हु इज दिस? मायरा शौकत, कल क्लास अटेंड नहीं की थी? ओके, चलो मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूं। हमने कल पढ़ा जो सेल हैं दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था कल। तो उसमें हमने कहा कि दो वर्ड्स यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल एंड सेकंड इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब हम सेल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं हमें पता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होगी, वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। एवरी ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में आएगा ही विल स्टार्ट हिज लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, आर दे कंपोज्ड ऑफ द सेल्स? नो। If they have been composed of the cells, then उनमें life होगी. So the big difference between living and non-living is that they are composed of living cell. Okay? तो फिर हमने कहा सेल से आपके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के बाद आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, एंड लास्टली एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म आपके सामने आता है। लाइक वी आर फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म, लाइक मैमल्स, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स, ठीक है ना। इनकी बात करेंगे, ये सारे क्या है, ये सारे सेल के बने हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड, हमने कहा सेल एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी एक ऑर्गेनिज्म में, समझ आ गया। Then after this is the structural and functional unit of life. How it is a functional unit of life? जो भी activities, all the processes that are happening in our body, जितने भी processes हमारी body में हो रहे हैं, whether it is respiration, digestion, ठीक है ना, हम देख रहे हैं, हम चल रहे हैं, this all is because of cell. Okay, अगर cells नहीं होती क्या हम चल पाते? No. Okay, so this is simple. The cell is structural and functional unit of life. Done? I'm in class. I'm in class. Wind up. Zamani sir के साथ. Okay, okay. I will take only 5 minutes. Okay, बेटा. Then हमने कहा जो, हाँ, देन हमने कहा जैसे हमारे घर में वी हैव अ बिल्डिंग, हम बिल्डिंग देखते हैं, ठीक है ना, वो किन की बनी है, दैट इज मेड ऑफ ब्रिक्स। इसी तरह हमारी जो बॉडी है ये भी ब्रिक्स की बनी है, एंड वी कॉल दैट ब्रिक सेल। ओके, एंड व्हाट इज इनसाइड द सेल, लाइक यू एंटर इन द योर हाउस, जब आप अपने घर में जाते हो तो एक बड़ा सा दरवाजा होता है कि नहीं, अंदर आपके फिर किचन होगा, ठीक है ना, बेडरूम होगा, एक बड़ी सी लॉबी होगी, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है घर का। इसी तरह सेल का भी एक स्ट्रक्चर होता है। जब हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले एक मेम्ब्रेन होगी बाहर, एक गेट लगा होगा बाहर, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, जब हम उसके अंदर जाएंगे तो अंदर हमें डिफरेंट रूम्स मिलेंगे। जैसे हमारे घर में हम गेट के अंदर गए तो डिफरेंट रूम आपको मिलेंगे। जैसे क्लोरोप्लास्ट, वी कॉल दैट किचन हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वहां पे आपका फूड बनेगा सेल में, समझ आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज वहां से आपको एनर्जी मिलेगी। देयर आर डिफरेंट रूम्स एंड वी कॉल दैट रूम्स एज सेल ऑर्गेनेल्स। डन? डन? हाँ। देन हमने कल पढ़ा डिस्कवरी ऑफ द सेल, जस्ट 5 मिनट सर। डिस्कवरी ऑफ द सेल, ओके। हमने कहा जो सेल है, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक व्हाट, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, ठीक है ना, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, दैट वाज अ सिंपल डेड टिश्यू। वो क्या था? हाँ, उसने एक माइक्रोस्कोप, एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप खुद बनाया था। जब आप कोई चीज खुद बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल यू मेक अ बैट, ठीक है ना, आप उसको क्या शो पीस रखोगे या उससे खेलोगे? हाँ, लाइक दिस उसने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया था, तो वो उसके यूज में लाएगा कि शो शो पीस रखेगा, ये मैंने बनाया।
हाँ, वो उसको यूज़ में लाएगा एंड जब उसने उस डेड टिश्यू को वहाँ पे देखा कॉर्क को, तो उसने एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे देखा। डन? हाँ, लेकिन वो अंदर से क्या था? व्हाट वाज़ इनसाइड? नथिंग वाज़ इनसाइड, ओनली द 4 वॉल्स वर सीन बाय हिम, ठीक है ना? उसने खाली बाहर के वॉल्स देखे, अंदर से कुछ नहीं। बिकॉज़ दैट वाज़ अ डेड टिश्यू। जो अंदर सेल कंपोनेंट्स हैं, सेल में जो ऑर्गन वो तो डेड होंगे। दैट इज सिंपल, हम कहेंगे जो सेल है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। डन माहिरा? ओके। उसके बाद हमें जनरल में बोलते हैं हु डिस्कवर्ड द सेल, हम क्या बोलेंगे? हाँ। नाउ अगर क्वेश्चन पूछा हु डिस्कवर्ड द डेड सेल फर्स्ट, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट डेड सेल, डेड सेल। Robert Hooke, simply he discovered the dead cell. And what about the next cell, which is living cell? That was discovered by Anton von Leeuwenhoek. हाँ बेटा, so आज यहाँ पे हम क्लास यहीं पे एंड अप करेंगे बिकॉज आई हैव कॉल फ्रॉम द स्कूल मैनेजमेंट, हमारी मीटिंग है आज, ठीक है? ओके बेटा। हाँ, कल हम और जो डिस्कवरीज, हाँ वेट वेट, कल जो और डिस्कवरीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसे न्यूक्लियस हम देखेंगे किसने डिस्कवर किया, सारा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन। ओके बाय।